नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल कंपाउंडिंग कुमार में और लेके चलता हूं मिडिल क्लास माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट के 90 दिनों के सफर में। आज हम आ गए डे 72 में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पैसा और रिस्पेक्ट क्या पहले आता है लाइफ में। तो बहुत सारे जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, शायद अगर आप मिडिल क्लास हो तो आप भी यही सोचते होंगे कि रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा जरूरी है और रिस्पेक्ट सबसे पहले आता है। मगर क्या आप जानते हैं रिस्पेक्ट विदाउट पैसा कैसा होता है? जैसे बहुत सारे टीचर्स रहते हैं, गवर्नमेंट टीचर्स हो गए हैं, बहुत सारे जो सोशल वर्कर्स हो गए हैं, वो लोग ना रिस्पेक्ट पे बहुत ध्यान देते हैं। वो लोग रिस्पेक्ट कमाने पे ध्यान देते हैं और कंट्रीब्यूशन करते हैं और हेल्प करते हैं लोगों की। तो इस तरह से ना उनको रिस्पेक्ट मिल जाता है। मगर जो रिस्पेक्ट है ना, वो मिल तो रहा है मगर जो इनका इम्पैक्ट है ना वो लिमिटेड रहता है, क्योंकि वो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाते। उनके पास उतनी रिसोर्सेस नहीं होते, उनके पास संसाधन नहीं होते, उनके पास पैसा नहीं होता कि वो ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें। इसलिए जो उनका इम्पैक्ट होता है ना वो कम हो जाता है और इसलिए उनके रिस्पेक्ट बिना एक मोहल्ले तक, एक स्कूल तक ही सीमित रहती है। कितना भी अच्छा टीचर है उसके रिस्पेक्ट उसके स्कूल वाले लोग ही करते हैं, उसके स्कूल के बच्चे लोग करेंगे। जो कोई अच्छा सोशल वर्कर है उसके रिस्पेक्ट उसके मोहल्ले के आसपास के लोग ही करते हैं। तो रिस्पेक्ट एक लिमिटेड हो जाता है उन लोगों के लिए अगर रिस्पेक्ट है विदाउट पैसा तो। इसके लिए एक समझते हैं ना कि एक आपको स्टेज पे मौका दिया जाए कि आपको एक अपनी स्पीच देनी है, ठीक है। आपकी स्पीच की क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी ना, बहुत अच्छी बात आपने कही, तो लोग आपके रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, लोग आपके रिस्पेक्ट करेंगे। मगर आपको ना माइक नहीं दिया जाए और लोग दूर बैठे हैं तो आपकी बात सुना ही नहीं देगी उनको। आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी, कितनी भी अच्छी स्पीच बोल रहे हो, आपके पास अगर माइक नहीं है ना, जैसे ये माइक लगाया मैंने, उससे आवाज आपको आती है। तो माइक लगाने से ना दूर तक लोगों तक आवाज पहुंचती है। मगर आपके पास माइक नहीं रहेगा तो आप बात अपनी पहुंचा ही नहीं पाएंगे वहां तक, जो पीछे बैठे लोग तक। आप जो आगे बैठा लोग है फर्स्ट रो में, वही आपकी बात सुनेगा। कितनी भी अच्छी है आपकी स्पीच, कितनी भी अच्छी क्वालिटी है, कितनी भी रिस्पेक्ट है, तो पहले लाइन वाली ही देंगे। मगर जब आपके पास माइक आ जाएगा ना तो आप जितने लोग बैठे हैं ऑडिटोरियम में, सबके पास आपकी आवाज जाएगी, सब कोई आपकी आवाज सुन सकते हैं। फिर उसमें से कुछ लोग आपके रिस्पेक्ट भी कर सकते हैं, जिसको आपकी पसंद आएगी क्वालिटी, जिसको आपकी पसंद आएगी आवाज, जिसको आपकी पसंद आएगी बात। तो इसी तरह है, जैसे रिस्पेक्ट है ना वो आपकी क्वालिटी है, जो आपकी स्पीच है, जो आपकी बात है, उसकी क्वालिटी होता है, वो देता दिलाता है रिस्पेक्ट। और जो ये माइक है ना वो पैसा है। ये माइक एक पैसा को डिनोट करता है। पैसा क्या करता है ना, आपकी आवाज को ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है, ज्यादा लोग आपको जानना चालू करते हैं जब आपके पास पैसा होता है। तो ये जो पैसा है और रिस्पेक्ट है, कौन पहले आता है? असल में ये चीज है ही नहीं। चीज ये है ना कि पैसा और रिस्पेक्ट दोनों साथ साथ चलते हैं। सिर्फ पैसा ही नहीं होना चाहिए और सिर्फ रिस्पेक्ट भी नहीं होना चाहिए। पैसा और रिस्पेक्ट दोनों चीज इंपॉर्टेंस रखती है। दोनों की कंपाउंडिंग होनी चाहिए, दोनों का एक कॉम्बो होना चाहिए। तो अगर आपके पास पैसा भरपूर है, ठीक है, मगर आप जो पैसा अर्न कर रहे हैं ना वो वैल्यूज से अर्न नहीं कर रहे हैं, आप कोई चोरी कर रहे हैं या कुछ वैसा कर रहे हैं जो कि गलत है, तो पैसा सही नहीं है। लोग आपके रिस्पेक्ट नहीं करने वाले और ना आप खुश रहोगे जिंदगी में। आपको अंदर से पता रहेगा कि आप जो काम कर रहे हो वो गलत काम कर रहे हैं। मैं वही आप जो ना पैसा वैल्यूज के साथ अर्न करना चालू करोगे ना, जो आप कर रहे हो सही कर रहे हो, मोरल है, तो आप खुद आपको अच्छा लगेगा। आपका कॉन्फिडेंस है ना बढ़ने लग जाएगा, बूस्ट हो जाएगा और लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करना चालू करेंगे। तो हमें ना कैसे आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में, कैसे हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि पैसा और रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए, क्योंकि यही सबसे ज्यादा जरूरी होता है लाइफ में। तो पैसा और रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए ना हमें सबसे पहले पैसा कमाने पे ध्यान देना चाहिए। पैसा कमाना है मगर वैल्यूज के साथ, कोई गलत, कोई फ्रॉड करके नहीं, वैल्यूज प्रोवाइड करके लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है। वैल्यूज के थ्रू एक वैल्यूएबल तरीके से जो भी काम करना है ना, अच्छा करना है, नेक काम करना है और साथ में ना वो काम पैसा भी देना चाहिए, वैसा काम करना चाहिए। उसके लिए ना सबसे पहले आप अपना स्किल्स बिल्ड करने पे काम करो। अपना स्किल ऐसा करो ना
कुछ कि आप ऐसा कुछ सीख लो जिससे आपको बहुत अच्छे पैसे आए, और उस पैसे को जब आपके पास आने लग जाएंगे ना, तो आपका दिमाग ना खुलने लग जाएगा, और दिमाग खुलेगा तो आप ज़्यादा कुछ अच्छे तरीके से, ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें कर सकते हो। दूसरी चीज़ है ना, आप नेटवर्क बिल्ड करना चालू करो, लोगों से जुड़ना चालू करो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग से आप जुड़ोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक आपकी बात पहुँचेगी, तो जो आप अच्छा काम भी करोगे ना, वो भी ज़्यादा लोग जानेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये आप ज़रूर चालू कर दो। पैसा जब आपके पास आ जाएगा ना, पैसा जब आपके पास आ जाएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाता है, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, और आप अच्छे तरीके से और आप काम करेंगे। आपकी जो काम होती है ना, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानने लग जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानेंगे, ज़्यादा लोग रिस्पेक्ट करेंगे। आपकी जो जो तारीफ है, जो आपकी नॉलेज है, वो लिमिटेड लोगों तक सीमित नहीं रहेगी। वो पूरा शहर जान सकता है, पूरा देश जान सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिनको पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है उस तरह से, उन्होंने वैसा कुछ काम किया। मगर निगेटिव वे में आपको नहीं जानना चाहिए, आपको कुछ पॉजिटिव वे में ही अपना नाम बनाना है। पैसा ना आपको रिसोर्सेज देता है, रिसोर्सेज देता है कि आप ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ज़्यादा इम्पैक्ट बना सके। तो आपको अगर इम्पैक्ट ज़्यादा बनाना है तो आपको ज़्यादा पैसा चाहिए। मगर वही मिडिल क्लास ना अपनी सोच के कारण ना फँस जाता है। वो सोचता है कि हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, रिस्पेक्ट बस अच्छा काम करके, और रिस्पेक्ट के टाइम पे ना पैसा नहीं चाहिए होता है। रिस्पेक्ट के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, ये सोचता है। मगर अभी के टाइम पे ना ऐसा है ना, अभी के टाइम पे रिस्पेक्ट आपको ज़्यादा कमाना है तो आपको ज़्यादा पैसे होने चाहिए। ज़्यादा पैसे होंगे तब ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकते हो, ज़्यादा लोग आपको जानेंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, मगर लोग कोई जानता ही नहीं उनको, लोग पहचानते ही नहीं है। इसलिए ज़्यादा लोगों की हेल्प भी नहीं कर सकते वो, और ज़्यादा लोगों तक पहुँच भी नहीं सकते वो। तो आपको ना पैसा कैसे कमाना उस पर ध्यान देना चाहिए। आपको सबसे पहले अपना पर्सनल ब्रांड बनाने पे ध्यान देना चाहिए। अपना पर्सनल ब्रांड बनाओ कि लोग आपको जाने। जो भी आप करते हो आपको लोग को पहुंचाना पड़ेगा, लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी, और वो जो मीडियम है ना हेल्प करने का लोगों का, उसके थ्रू आपको पैसे भी आने चाहिए। आप पैसे अर्न करने चाहिए। आपको सोसाइटी को देना है, गिव बैक करना है। जो भी आप सोसाइटी आपको दिया है वो आप सोसाइटी को दीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, मगर साथ साथ आपको उसके लिए पैसे भी अर्न करने चाहिए। आपको एक बैलेंस बनाने की जरूरत है पैसे और रिस्पेक्ट के बीच में। सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए और सिर्फ रिस्पेक्ट ही नहीं चाहिए। आपको एक बैलेंस होना चाहिए जिससे आपके पास पैसा भी हो और रिस्पेक्ट भी हो, और दोनों चीज एक साथ चलनी चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल होंगी। क्योंकि जैसे आप रिस्पेक्ट ले रहे हैं, आपको 4-5 लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और असल में आपका फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही है, आपको आपको आप जो चीज़ें चाहिए आपको नहीं ले सकते, आपके फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं, आपकी फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही है, तो आप रिस्पेक्ट लेके क्या करोगे? आपके पास खाने के लिए नहीं है और रिस्पेक्ट में आप चल रहे हो कि हाँ मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है, मगर आपके पास पैसा ही नहीं मिल रहा है, आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, तो आप क्या करोगे? वहीं दूसरी तरफ है ना, आपके पास पैसा भरपूर है मगर कोई आपकी इज्जत ही नहीं करता, तो आप क्या करोगे? बहुत सारे अभी अभी के टाइम पे ऐसे लोग हैं ना जो कि गाड़ी ले लिए और अच्छा कुछ फ्लैट ले लिए, ठीक है, तो मगर लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, बोलते हैं लोग दिखावा कर रही है। इसके बाद असल में कुछ नहीं है, बस दिखावटी इंसान है। बहुत सारे लोग हैं ना शादी में इतना खर्चा कर देते हैं और बस लोगों को दिखाने के लिए, और लोग समझ भी जाते हैं कि ये जो इंसान है ना वो बस दिखावा कर रहा है। तो हमें ना एक बैलेंस वे में चलना चाहिए कि हाँ हमें रेस्पेक्ट भी रहना चाहिए और पैसा भी हमें साथ में होना चाहिए। तो इसके लिए ना आप जो भी ऐसा काम करो जो स्किलफुल हो और प्लस उसके साथ कुछ आप अर्न भी कर सको, और वो आप लोगों की हेल्प करने के लिए करो। आप बस दिखावा के लिए मत करो, कुछ पैसा का यूज मत करो। और आप रिस्पेक्ट हासिल करने के लिए आपको असल में रिस्पेक्ट हासिल करने पे ध्यान नहीं देना पड़ता है। आपको ना खुद अच्छा काम करना चाहिए, दूसरों की हेल्प भी करनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपको रास्ते में ना रिस्पेक्ट अपने आप मिल जाता है। आप जितना ज़्यादा इम्पैक्ट आप बनाओगे उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट आप पाओगे। तो इसके लिए आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, मगर वही है ना, जैसे माइक होने की ज़रूरत है, ये बेसिक नेसेसिटी है। आप बोलो कि मुझे माइक नहीं चाहिए,
मैं ऐसे ही सब पूरा ऑडिटोरियम तक आवाज़ पहुंचा दूंगा, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। एक लिमिटेशन होती है एक इंसान की। वैसे ही है ना, आप रिस्पेक्ट हासिल कर रहे हो, 4 लोग आपके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिसोर्सेज का, पैसा का सही इस्तेमाल करके अपने नाम को और ज़्यादा फैला सको। आप उसके लिए काम कर सकते हो। आप अपना नाम फैलाने के लिए काम करो। अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो और उसको कम लोग जानेंगे ना, तो क्या फ़ायदा हुआ? आप ऐसा काम करो ना जो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा इम्पैक्ट दे सोसाइटी में, कि अच्छे लोग और ज़्यादा इंस्पायर हो आपसे और अच्छा काम करना चालू करें। तो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अभी के टाइम में ना बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि कुछ वैल्यूएबल काम कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं जो लोगों की मदद कर सके। तो अगर आप वैसा कुछ काम कर रहे हो, तो थोड़े पैसे की मदद से उसको और ज़्यादा एम्पलीफाई करो, लोगों तक पहुँचाओ और लोगों की हेल्प करो, लोगों को मैसेज पहुँचाओ। इसके लिए आप पैसे चार्ज करना चालू करो, ठीक है? आपको सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं कमाना है, आपको साथ में पैसे भी कमाने हैं। तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इम्पैक्ट पहुँचा सकते हैं, सोसाइटी में ज़्यादा इम्पैक्ट ला सकते हैं। तो आप सोचो, आप ऐसा क्या काम कर सकते हो कि आप लोगों तक अपनी इम्पैक्ट पहुंचा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया ना, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। मैं हर रोज़ कुछ अलग टॉपिक पे कुछ अलग बात करता हूँ, जो आप चेक कर सकते हो और मेरा वीडियो देख सकते हो। चैनल पे बहुत सारे और भी वीडियो बना के रखे हैं। तो मिलता हूँ अगले दिन, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय। Don't forget to like, comment and subscribe. Thanks for watching Compounding Kumar. Don't forget to like, comment and subscribe. Thanks for watching Compounding Kumar.